द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जो कल तक मुसलमान हिजाब अजान के खिलाफ नफरत फैलाते थे, जहर उगलते थे और साथ ही साथ युवाओं को उकसाते थे कि मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए, उन्हें फिक्र सताने लगी है देश की, मुसलमान की। और साथ ही साथ अब वो कहने लगे हैं कि वाकई इस देश के अंदर धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है, उन्माद बढ़ता जा रहा है, अराजक तत्वों की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसे गुटों की तादाद बढ़ती जा रही है जो मुसलमानों को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, धार्मिक आधार पर अत्याचार करते हैं, हत्याएं कर देते हैं। ये तमाम चीजें की जा रही हैं और ये किया गया है इस बार आरएसएस की तरफ से, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। दरअसल आरएसएस ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे इस देश के अंदर अब धार्मिक तौर पर लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, कट्टरता बढ़ गई है, उन्माद बढ़ चुका है। आज हम अपनी इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आरएसएस ने इस पूरे मसले को सामने रखा है और क्यों वो बैकफुट पर आया। पूरी वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने हाल ही में दोस्तों देखा होगा और हमने लगातार आपको दिखाया कि कैसे त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया गया। पहले उन्हें मारा पीटा गया, घरों में घुस के जो उनकी बस्तियां थी उनको जला दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर तो बाकायदा एक धर्म संसद बुलाई गई थी। उस दौरान मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, बताया जा रहा था युवाओं को कि कैसे मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए, वो देश हित में है। लेकिन इन दो ही बड़ी घटनाओं पर कभी भी प्रधानमंत्री का आपने ट्वीट नहीं देखा होगा, आरएसएस के किसी अधिकारी का या पदाधिकारी का आपने ट्वीट नहीं देखा होगा। यही नहीं, जब कर्नाटक के उडुपी में हिजाब का मुद्दा उठा था और देखते ही देखते कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में फैल गया था और देखते देखते फिर वो पूरे देश में फैलता जा रहा था, तब भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट हिजाब वाले मसले पर नहीं देखा होगा कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ बोले। कट्टरता जो फैला रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी ना प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और ना ही आरएसएस की तरफ से कोई ट्वीट आया। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। चौंकाया क्यों है वो बाद में बताएंगे, पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल जो वार्षिक रिपोर्ट एक छपती है आरएसएस की हर साल, वो देश में तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती है। लेकिन इस बार जिस मुद्दे पर खुलकर बात रखी है उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। उसने इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल खोलकर रख दी है कि कैसे धीरे धीरे इस देश के युवाओं के अंदर कट्टरता बढ़ती जा रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ता जा रहा है, कैसे अराजक तत्व लगातार खुलेआम धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुसलमान समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने बाकायदा एक खबर छापी है और उस खबर में जो लिखा है वो बताते हैं। उनके जो हेडलाइन है वही है कि देश में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक उन्माद। ये आरएसएस का कहना है। ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो इंग्लिश का पेज है उसका सबसे बड़ी हेडलाइन आज की यही है कि आरएसएस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि देश में धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक उन्माद बढ़ता जा रहा है। यानी कि अभी तक जो ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जब मुसलमानों को निशाना बनाया जाता था तो चुप्पी साध ली जाती थी और बैक डोर से कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी मिलता था, उनको सम्मान किया जाता था, उनको टिकट भी दे दी जाती थी, उन्हें विधायक भी बना दिया जाता था, उन्हें मंत्री बना दिया जाता था। लेकिन अब जब हालात बिल्कुल ऐसे मुहाने पर पहुंच चुके हैं जब कभी भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है, किस तरीके से उसको लेकर अब आरएसएस ने चिंता जता दी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में। उन्होंने आगे लिखा है कि देश में विभाजनकारी तत्वों को बढ़ाने की चुनौती भी खतरनाक है। सुन लीजिएगा क्या लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कि देश में विभाजनकारी तत्वों को बढ़ाने की चुनौती भी खतरनाक है। विभाजनकारी का मतलब कि हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो, और इस आधार पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, ये देश तुम्हारा नहीं है। तमाम चीजें आपने लगातार देखी होंगी, कभी मस्जिद पर हमला, कभी दरगाह पर हमला, कभी मजार पर हमला, कभी हिजाब वाली लड़कियों का पीछा करना, कभी अजान पर रोक लगा देना। ये जो तमाम चीजें लगातार चल रही थी, मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र करना, ये वही विभाजनकारी तत्व हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें आगे लिखा है कि इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे जनगणना वर्ष नजदीक आ रहा है, यह प्रचार करके कि एक समूह को उकसाने का उदाहरण है कि वे हिंदू नहीं है। यह बहुत बड़ी खबर है आरएसएस का, अगर एनुअल रिपोर्ट ये बताती है। और ये करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है क्योंकि भाजपा की सरकार न केवल देश में बल्कि अलग अलग उन राज्यों में चल रही है जहां पर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और आरएसएस उनकी एक मदर संगठन के तौर पर है, यानी मातृ संगठन है उनका। आरएसएस जो निर्देश देता है भाजपा उस पर चलती है। तो ऐसे में अगर आरएसएस की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे जनगणना वर्ष नजदीक आ रहा है, प्रचार करके कि एक समूह को उकसाने का उदाहरण है कि वे हिंदू नहीं है। और आपने देखा भी होगा, वे हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र में रह नहीं सकते, हिंदू राष्ट्र का डंका पीटना, ये तमाम काम पहले भी आरएसएस कर चुका है। आरएसएस के जितने प्रमुख हैं लगातार यही बात बोलते रहे हैं। लेकिन अब जाकर स्थिति समझ में आने लगी है कि वाकई मुसलमानों के बिना ये देश नहीं चल सकता। आप भी ये सोचिए कि मुसलमानों के बिना ये देश चल सकता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों के बिना संभव नजर नहीं आती, और ये बात देर से ही सही लेकिन आरएसएस समझ चुका है, लेकिन भाजपा अब भी नहीं समझी है।
क्योंकि भाजपा के तमाम नेता उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं बजने देंगे, कोई कहता है कि मांस की जो दुकान है उसे बंद करा देंगे। ये तमाम चीजें, अनर्गल बयान अभी से आने शुरू हो चुके हैं। और इससे पहले आपने त्रिपुरा, उत्तराखंड आपने देख लिया, और कर्नाटक में जो विवाद है वो आपके सामने है ही। खैर, जो आगे लिखा है उन्होंने वो आपको बताते हैं। एक और बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कि संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में सांप्रदायिक उन्माद, प्रदर्शन, सामाजिक अनुशासन का उल्लंघन, रीति रिवाजों और परंपराओं का उल्लंघन, मामूली कारणों से हिंसा भड़काना, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देना जैसे कायरतापूर्ण कृत्यों का सिलसिला बढ़ रहा है। यानी कि कल तलक जो चुप्पी साधे बैठे रहते थे, जो ये सोचते थे कि अगर इसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीता जाएगा, मुसलमानों पर अत्याचार किया जाएगा, जो जिन युवाओं को उकसाया गया था वो ऐसे रास्ते पर चल चुके हैं जो वाकई उन्माद का रास्ता है, जो कानून को तोड़ तो देता है, लेकिन चूंकि सरकार उनके हाथ में होती है और सरकार के वो कहीं ना कहीं नुमाइंदे होते हैं, सरकार के कहीं ना कहीं वो पिट्ठू होते हैं, तो इसके चलते सरकार उन पर आशीर्वाद प्राप्त रखती है। लेकिन अब आरएसएस ने खुद खुलासा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का कि किस तरीके से इनके शासनकाल में लगातार उन्माद बढ़ता जा रहा है, कैसे लोग कट्टर होते जा रहे हैं, कैसे लोग निशाना बना रहे हैं मुस्लिम समुदाय को। और इसी को लेकर जो बड़ी पत्रकार हैं साक्षी जोशी, उन्होंने लिखा भी है। इसी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया और रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि अब तो बस क्या ही कहें। ये एक तंज उन्होंने कसा है कि अब क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब आंखें आपकी खोल जानी चाहिए थी तब आंखें बंद करके बैठे थे। लगातार आप ही के लोगों की तरफ से बयान दिए जा रहे थे, तब भी आपकी आंखें बंद थी जब उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर धर्म संसद में नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था कि मुसलमानों को मार देना चाहिए। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि परिकल्पना भी कीजिए, कल्पना कोई करते हैं आप तो सोचिएगा क्या मुसलमानों के बिना एक सांप्रदाय, एक जो देश है अपना, वो चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि आज मान भी लीजिएगा इसे हिंदू राष्ट्र बना भी दिया गया, मुसलमानों को खदेड़ भी दिया जाएगा, तो उसके बाद आप तेल कहां से मिलेगा, पेट्रोल कहां से मिलेगा? क्योंकि जहां से पेट्रोल हम आयात करते हैं, जहां हम अपने पास मंगाते हैं पेट्रोल, वो हिंदू राष्ट्र है, वो मुसलमान राष्ट्र है, माफी चाहिए, मुसलमान राष्ट्र है। वहां से ही हम तमाम अपने ये तमाम चीजें मंगाते हैं, जैसे आप तेल ले लीजिए और भी तमाम चीजें, ये चीजें वहीं से आती हैं। लेकिन अगर ऐसे आप अत्याचार करेंगे, आप लगातार निशाना बनाएंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। और इसी बात की चिंता अब कहीं ना कहीं आरएसएस को खाई जा रही है, इसलिए उनके सुर भी बदल गए हैं, लय ताल सब बदल चुकी है। लेकिन भाजपा आज भी उसी नीति पर काम कर रही है। उसके ताजा दो उदाहरण हम आपको बता देते हैं। ताजा दो उदाहरण ये कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार बनी, यानी कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खुद हिंदू युवा वाहिनी का नेता कहता है कि लाउड स्पीकर नहीं लगने देगा। एक तरफ दूसरा विधायक, जो चुना हुआ विधायक है, वो कहता है कि मांस नहीं बिकने देगा। यानी कि अभी भी जहर उगला जा रहा है। लेकिन इस पर चिंता जो जताई गई आरएसएस की तरफ से, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मुसलमान इस देश के अंदर नहीं होंगे तो उसके बाद हिंदुओं का अगला नंबर होगा। क्योंकि अगर जिस बात को लेकर आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि वो अपने ही घर में लोगों से शादी कर लेते हैं अपने, लेकिन ये काम जरूर उत्तर भारत में नहीं होता, लेकिन दक्षिण भारत में होता है। फिर आप दक्षिण भारतीय लोगों पर निशाना साधेंगे कि वहां पर भी इसी तरीके से होता है। ऐसे करके एक एक करके आप टारगेट बनाते जाएंगे। यानी धार्मिक उन्माद इस वक्त इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों के खून के प्यासे हो चुके हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं, लगातार जो घटनाएं आती हैं, 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र तो हम लगातार कर रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरा की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो कर्नाटक की हो, जिस पर चुप्पी साधे रहे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन इन सब से इतर लगातार छिटपुट घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जहां दरगाह पर मारपीट की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, मजार तोड़ दिया जाता है, अजान बंद करा दी जाती है, हिजाब वाली लड़कियों का पीछा किया जाता है। ये तमाम चीजें अब भी लगातार जारी हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर आरएसएस ने भी अब पोल खोल कर रख दी है। पोल ये खोली है कि भारतीय जनता पार्टी की संभालने में नाकाम रही है भाजपा इन तमाम गतिविधियों को, इन घटनाओं को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।